हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा चैप्टर कंटिन्यूशन में है जर्नल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। आज हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसमें हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन ली है, सोल्ड गुड्स टू हितेन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले इसी को डिस्कस करते हैं। इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक तो हितेन और दूसरा सेल्स। क्योंकि कैश वर्ड लिखा नहीं है तो इट मीन्स कि ये क्रेडिट सेल है। हितेन हमारा डेटर बन गया, डेटर का बैलेंस इंक्रीज होने पर डेबिट होगा, और सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होने पर क्रेडिट होगी। तो यहाँ से हमारी जर्नल एंट्री बन जाती है हितेन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बात आती है बेटा अमाउंट की। ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जस्ट इसका अमाउंट लिस्ट प्राइस में से माइनस किया जाता है। तो इसलिए इसके लिए हमने एक वर्किंग नोट बनाया जिसमें हमने लिस्ट प्राइस लिखी 60,000। ट्रेड डिस्काउंट बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो 60,000 का 10% कैलकुलेट करना है। 60,000 इंटू 10/100, ये अमाउंट हो गया 6,000। जब हम 60,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 54,000। तो ये 54,000 रुपीज़ से जर्नल एंट्री हो जाएगी। डेबिट और क्रेडिट दोनों में आपको 54,000 लिखना है। इसी तरीके से जो इसकी सेकंड ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम रूमी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। रूमी से गुड्स परचेज किया है। यहाँ भी क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स कि ये भी क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज करने पर क्रेडिटर बनते हैं, क्रेडिटर के बैलेंस इंक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होगा, और परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होने पर डेबिट होगा। तो इसलिए बेटा एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रूमी। बात आती है अमाउंट की। ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि ओनली माइनस किया जाता है तो वर्किंग नोट नंबर 2 में देखिए, लिस्ट प्राइस हमने 30,000 ले लिया, उसका 20% है ट्रेड डिस्काउंट, तो 30,000 का ही 20% कैलकुलेट किया, 6,000 माइनस करने पर आया 24,000। तो ये जो एंट्री है सेकंड वाली ये हो गई 24,000 से। तो यहाँ हमने ट्रेड डिस्काउंट को सेल और परचेज दोनों केसेस में सीख लिया कि रिकॉर्डिंग कहीं नहीं होगी, लेकिन लिस्ट प्राइस में से अमाउंट माइनस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट के लिए हमने दो ट्रांजेक्शन्स ली हैं। कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। कैश डिस्काउंट दो तरीके का होता है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। अब कहाँ अलाउ होगा कहाँ रिसीव होगा वो हम यहाँ से देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया ₹17,800 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हर ₹200। प्रिया से कैश रिसीव किया है 17,800 का और उसको डिस्काउंट अलाउ किया है 200। हमने जब भी सोचना है अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिया से कैश रिसीव किया तो एक अकाउंट जो अफेक्ट हुआ वो हुआ कैश। कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा, तो लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा बेटा इसमें अकाउंट अफेक्ट हो रहा है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउ, हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, बिजनेस जो है वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है, तो इट मीन्स कि ये डिस्काउंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस इंक्रीज होने पर करते हैं डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू प्रिया, अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो प्रिया से, प्रिया क्रेडिट द गिवर है। आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं। कैश रिसीव हुआ था 17,800, तो कैश के सामने अमाउंट लिख दिया 17,800। डिस्काउंट अलाउ किया 200, तो डिस्काउंट अलाउड के सामने 200, और प्रिया का अकाउंट जो सेटल हुआ इन दोनों अमाउंट को टोटल कर देंगे 18,000 से सेटल हुआ। कैश रिसीव हुआ 17,800 का, डिस्काउंट अलाउ किया 200 का, अकाउंट कितने का सेटल हुआ 18,000 का। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की। कैश पेड टू नेहा ₹47,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हर ₹3,000। नेहा को कैश पे किया है 47,000 और उससे डिस्काउंट रिसीव किया है। जब हम किसी को कैश पे करते हैं तो डिस्काउंट उससे रिसीव होता है। अब यहाँ पर एक अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है वो है नेहा। नेहा डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर के बेस पर बेटा नेहा को कर देंगे डेबिट, तो नेहाज अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट,
कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। या अगर आप इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच भी लगाते हैं तो कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के बेस पर क्रेडिट हो रहा है। इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट की वजह से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए इनकम हो गया, इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3000, कैश पे किया 47,000, तो कैश के सामने अमाउंट आ गया 47,000। डिस्काउंट रिसीव हुआ 3000, तो डिस्काउंट के सामने अमाउंट आ गया 3000। तो टोटल जो नेहा का अकाउंट सेटल हुआ वो हुआ 50,000 रुपीज़ से। तो यहाँ बेटा हमने सीखा कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड ये एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए इनकम है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना। तो आई होप सो बेटा ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।